ये सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो हम सत्ता छोड़ करके राजनीति से संन्यास लेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम रोजगार अधिकार कानून बनाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हर महिलाओं को 2000 रुपये हम देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर मूलवासियों को जो वहाँ पर रोजगार सृजन होगा ठेके का, संविदा का, उनको अधिकार देंगे। और तो और कांग्रेस ने कहा था कि हर परिवार को 1 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज नौजवान आकर के हेमंत सोरेन से प्रश्न पूछना चाहती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार से प्रश्न पूछना चाहती है, तो ये डरी हुई सरकार, सहमी हुई सरकार भागते फिर रही है, भागते फिर रही है, क्योंकि ये जनता के सामने फेस नहीं होना चाहती है, खड़ा नहीं होना चाहती है। और इस सरकार अब जाने वाली है 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षा के प्रतीक के रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम तो मोराबादी में कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन 24 जिला में जिस प्रकार से प्रशासनिक पदाधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह वहाँ पर आंदोलन को दमन करने का काम कर रहे हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। ये आपातकाल की याद दिलाया जा रहा है, और साथ साथ ये सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, ये भी हम सब लोगों ने देखने का काम किया। ये सरकार दम है कितना दमन में तेरा देख लिया है, और देखेंगे हम। जब जब दमन होगा तब तक झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और 3.5 करोड़ जनता जो यहाँ निवास करते, इस सरकार को औकात बताने का काम करेगी। आदिवासी की बात चली है तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से संथाल में हावी हो चुके हैं और भाजपा ने इससे मुद्दा बनाया है, लेकिन सरकार इसके खिलाफ भी खामोश है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आज़ाद सिपाही और आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। आपके लेख और लेखन को मैं पढ़ता हूँ, हम नहीं, झारखंड के जागरूक लोग पढ़ते हैं, और आपने इस विषयों को जिस प्रकार से गंभीरता से उठाने का काम किया, और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का भावना आपके अखबार में जो देखने का मिलता है, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और सच में ये विषय राजनीति से ऊपर का विषय है, ये विषय देश का विषय है, राष्ट्रीयता का सवाल है। कोई घुसपैठी आ जाए यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के डेमोग्राफी को परिवर्तन कर दे, तो ये सीधा और सीधा भारत के साथ, संवैधानिक चीज़ों के साथ, मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। यहाँ के जो घुसपैठी आते हैं, वो घुसपैठी यहाँ के जो संसाधन है, उन संसाधनों पर काबिज होते हैं, वोट बैंक पे काबिज होते हैं, और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, और देश के दुश्मनों को वो स्थान अपने अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए खोल कर रखते हैं। पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था कांग्रेस विधायक का जिन्होंने बिहारियों को घुसपैठिया बता दिया। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जो सरकार में बैठे हुए संविधान का शपथ लिए हैं, ऐसे लोग देश के नागरिकों को घुसपैठियों के साथ एक तुलना करते हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? उनको संविधान पर तो FIR होना चाहिए, उन पर मुकदमे होने चाहिए, और उनको कारावास भेजना चाहिए कि जिन्होंने घुसपैठियों के साथ भारत के नागरिक का तुलना किया है। ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है, देश में रहने का। तो आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।